हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। मैं बात करने जा रहा हूँ झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में हुई ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में जो आपका दिल दहला देगी। झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट में एक ब्राज़ीलियन महिला जिनका नाम नैंडा है, वो अपने पति के साथ ट्रैवल कर रही थी। वो इंडिया से नेपाल जाना चाह रही थी, लेकिन उनके साथ वहाँ ऐसी दर्दनाक बात हुई जिसे बयां करना भी मुश्किल है। 7 लोग उनके टेंट में आए और उनके साथ मारपीट की, उनका पैसा छीना और उनके साथ गैंगरेप किया। उन 7 लोगों में एक माइनर भी था। वहाँ से गुजर रही एक पेट्रोलिंग टीम को उन्होंने कांटेक्ट किया और उनको अपनी सारी कहानी बताई। फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनका इलाज कराना स्टार्ट किया गया। उन 7 लोगों में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी के 4 अभी भी फरार हैं। उनके पति का कहना है कि उनकी जान बच गई, वही उन लोगों के लिए काफ़ी है। उन्होंने उसके बाद भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन हमारे देश की एक परंपरा है, अतिथि देवो भव, जिसका मतलब है हमारे घर में आए हुए गेस्ट को हम भगवान का बराबर का दर्जा देते हैं। तो क्या हमारे देश में आए हुए इन लोगों को हमने भगवान का दर्जा दिया है? नहीं, लेकिन उन दरिंदों की दरिंदगी ने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सरकार ने विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उनके पति को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। मगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से दिए हुए इस कंपनसेशन अमाउंट से क्या उनके दर्द, उनके विश्वास और उनके साथ हुए अत्याचार को कभी कंपनसेट किया जा सकता है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये कंपनसेशन अमाउंट कभी उन्हें इस हादसे से बाहर निकाल पाएंगे या उनके साथ हुए इस अत्याचार को कभी कंपनसेट कर पाएंगे। और अगर हमारी सरकार कुछ करना ही चाहती है उन लोगों के लिए, तो जल्द से जल्द बचे हुए लोगों को पकड़े, लोगों को ऐसी सजा दे जिससे कि आने वाले लोगों को भी एक सबक मिल सके और भविष्य में भी कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। हमारे देश की गरिमा को बनाए रखने के लिए अब हमें कठोर कानून का सहारा लेना होगा। कब तक हम सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में रिगोरस इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करते रहेंगे? अब ऐसे अपराधों को सिर्फ एक ही श्रेणी में रखना चाहिए, जिनकी सजा सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट हो। तभी हमारे देश में निर्भया और नैंडा जैसी महिलाओं को न्याय मिल सकेगा। तभी शायद हमारे देश में असल मायने में महिलाओं को मान सम्मान और आज़ादी मिल सके। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जागरूक होइए और ऐसी घटनाओं के लिए आवाज़ उठाइए।